तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की जन्म कुंडली का चार्ट है। इनकी बनी है मिथुन लग्न की जन्म कुंडली। इनके कुछ ग्रह अच्छे हैं और कुछ ग्रह खराब हैं। अच्छे ग्रह जैसे कि इनका चंद्रमा यहाँ पे अपने घर में बैठा है, बहुत अच्छा है। मंगल अपने घर में बैठा है, अच्छा है। शनि भी तकरीबन अच्छे फल देगा। लेकिन कुछ ग्रह इसके बहुत जरा खराब है, जैसे कि राहु नीच का बैठा है, केतु नीच का है, गुरु नीच का है। ये तीन ग्रह तो बिल्कुल टोटली खराब है। इसके अलावा बुध सूर्य भी खराब है, शुक्र भी खराब फल कुछ देगा, कुछ अच्छे फल। तो ये अभी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। और जैसे कि आपने पहले कुंडलियाँ बना रखी हैं, आपको मैंने काफ़ी बार बता रखा है कि जो 12 घर होते हैं किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। जो भी कुछ देखना होता है उस घर को देखा जाता है, उस घर का जो मालिक है उसको देखा जाता है। और इन ग्रहों का जो अच्छा बुरा असर है, देखो जी, इन सभी ग्रहों का जो असर है इस जातक के ऊपर अभी भी पड़ रहा है। जो ग्रह अच्छे हैं वो अच्छे फल अभी भी दे रहे हैं, और जो ग्रह खराब है वो अभी भी खराब फल दे रहे हैं। लेकिन इन ग्रहों का अच्छा बुरा जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा आती है। तो अभी इसके ऊपर चल रही है बड़ी दशा शुक्र की। 18 से चली है, काफी लंबी दशा, देखो जी 38 में खत्म होगी। तो शुक्र का जो अच्छा बुरा असर है वो पहले भी था, लेकिन अभी दशा में क्या होगा, इसका अच्छा बुरा असर कई गुना बढ़ जाएगा। तो हमें सबसे पहले शुक्र को देखना पड़ेगा कि वो इसका कैसा है। इसके अलावा शुक्र चंद्रमा की चली है दशा, अंतरदशा। 9वां महीना 22 ये अभी चली है, देखो जी कुछ दिन हुए हैं, 4-5 दिन। और ये अभी 24 में जाके खत्म होगी। तो चंद्रमा जैसे मैंने बोला वो अच्छा है इसका। जो चंद्रमा चंद्रमा की दशा चली है, क्योंकि चंद्रमा का असर कम है, 20% असर चंद्रमा का है, बाकी बड़ा असर जो शुक्र का है। शुक्र इसका देखो जी अच्छा ज्यादा नहीं है, वो अच्छे फल थोड़े बहुत देगा लेकिन ज्यादातर खराब फल देगा। तो इन दोनों का इसके ऊपर असर है। पहले शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र इसका यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। 8वां घर कुंडली में सबसे ज्यादा खराब घर होता है। 8वें घर से हम आयु देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, मृत्यु तल कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या। शुक्र ग्रह बैठा है 8वें घर में। ये जो 7 लिखा है इस घर का मालिक है 5वें घर का, जो कि है इस जातक के बच्चों का घर। बच्चों के लिए शुक्र को देखेंगे। और शुक्र ये जो 2 लिखा है इस 12वें घर का भी स्वामी है। 12वां घर है खर्चे हानि का। तो शुक्र देखो जी इसको खराब फल ये देगा। एक तो इसकी शुक्र क्योंकि संतान के घर का मालिक है, संतान को लेकर इसको दिक्कतें देगा अभी। शुक्र की दशा में संतान संबंधी दिक्कतें कोई कोई न कोई आएंगी। वो क्या हो सकती, या तो हो सकता है कि संतान कन्या ज्यादा हो, पुत्र कम हो, या संतान से इसकी ना बने, जो संतान रोगी हो, या संतान ज्यादा तरक्की ना कर पाए, पढ़ाई में विघ्न डालेगा, इसकी बुद्धि को भ्रमित करेगा। और शुक्र इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा। खासकर शुक्र से जुड़े जो जुड़े रोग हैं, जैसे कि शुक्र गुप्त अंगों का कारक, इसको कोई गुप्त रोग भी दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। और इसके अलावा शुक्र इसके काम काज में दिक्कतें डालेगा। और ये खर्च का स्वामी, इसका फजूल खर्च ज्यादा होगा। आमदन कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, क्योंकि खर्चे का भी ये स्वामी धन के घर को देख रहा है। तो यहाँ पे इसके अलावा भी काफी चीजें हैं। शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी संबंधी दिक्कतें। तो यहाँ पे देखो जी शुक्र का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दशा भी काफी लंबी दशा है अभी जो चली है 18 से। और ये मतलब इसकी अगर लाइफ में अभी जो दिक्कतें आ रही, कारण एक शुक्र भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि बड़ा असर शुक्र का है। तो यहाँ पे इसने शुक्र को सही करने के लिए 2 उपाय इसके बहुत जरूरी है, जो कि इसने रोजाना करने हैं। एक तो शुक्र का ये कम से कम मंत्र या आप एक माला, ओम शुम शुक्राय नमः, ये नियम बना के जातक रोजाना करे। और इसके अलावा दूसरा काम, शुक्र कवच का पाठ कर लिया करे। और अगर इसको संस्कृत नहीं आती, ऑडियो लगा के पाठ सुन सकता है। लेकिन मंत्र या अगर कवच का पाठ नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, खाली मंत्र आप जरूर करें, और मंत्र आप की संख्या बढ़ाए, कम से कम 1-2 माला जरूर करें। तो अब देखो जी, इसके ऊपर जो शुक्र की दशा है, वो तो इसके अलावा काफी चीजें हैं, मतलब खराब फल ही देगा तकरीबन। लेकिन जो चंद्रमा की दशा अभी चली है इसके ऊपर, क्योंकि चंद्रमा का भी असर है आज के समय में, वर्तमान में इस चंद्रमा का भी असर है। और चंद्रमा की बात करें, पूरे 100 में से 100% अच्छे फल देगा। और अभी दशा देखो जी 5-6 दिन हुए हैं चली को, 24 में खत्म होगी। तो अब चंद्रमा की बात करते हैं कि वो इसको क्या अच्छे फल देगा। और आपने इनके बारे में जो मेन पूछा है, वो आपने काम काज के बारे में पूछा है कि अगर ये काम काज करते हैं कौन सा करें, काम काज में क्यों दिक्कतें आ रही हैं। तो काम काज के लिए हमें देखो जी 3 चीजें नोट करनी होती हैं, तीन तीन घरों को देखना होता है। एक तो ये जो 12 लिखा है, ये 10वां घर होता है काम काज का, नौकरी कारोबार जो भी हम करते हैं 10वें घर से। तो 10वें घर का मालक गुरु है, तो काम काज के लिए गुरु को भी देखेंगे। और गुरु इसका नीच का बैठा है, सबसे नेगेटिव बात तो यही है। इसके अलावा ये जो 11वां घर है, ये 10वां घर है, ये 11वां घर होता है आमदन। आमदन कितनी होगी, कितने प्रकार की होगी, कैसी होगी, कहाँ से होगी, इस 11वें घर से।
और इसके लिए अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो एक लिख है, इस घर का मालिक होता है मंगल, जो कि अपने ही घर में बैठा है यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। और ये घर होता है दूसरा, जो कि होता है धन जोड़ने का, कि धन जोड़ेगा कितना, कितना बैंक बैलेंस होगा दूसरे घर से। और दूसरे घर में 4 लिखा है, मालिक है चंद्रमा है, जो कि अपने ही घर में बैठा है। 11वें घर का भी मालिक अपने घर में बैठा है, चंद्रमा भी अपने घर में बैठा है, तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन 10वें घर का मालिक अच्छा नहीं है। तो अभी क्योंकि चंद्रमा की दशा चल रही है, वो अच्छे फल ये देगा कि दूसरा घर है धन जोड़ने का। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि ज्यादा काफी धन जोड़ेगा अपनी लाइफ में, काफी इसका बैंक बैलेंस होगा, इसको चंद्रमा धनी बनाएगा। अभी मतलब वर्तमान में चंद्रमा की दशा में इसको धन आएगा लाइफ में जरूर, धनी भी बनाएगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा। और ये चंद्रमा से जुड़े कामों से धन कमा सकता है। अगर ये धन कमाना चाहता है, कहाँ से कमाए? तो चंद्रमा से जुड़े कामों से, जैसे कि चंद्रमा है सफेद वस्तुओं का कारक। इस सफेद रंग से जुड़ा कोई भी काम कर सकता है, जैसे कि दूध हो गया, दूध से बने पदार्थ हो गए, जैसे कि दही, डेयरी का काम हो गया, ये कर सकता है। पानी से जुड़ा भी काम चंद्रमा का है, पानी से जुड़ा कोई भी काम कर सकता है। इसके अलावा दूसरे काम भी हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ हो गया, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, सफेद पदार्थ जैसे कि चांदी, चावल, नमक, चीनी, रेडीमेड सामान हो गया, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, अचार, चटनी। तो ये चंद्रमा से जुड़े काम कर सकता है। लेकिन देखो चंद्रमा इसका अच्छा है, लेकिन यहाँ पे 2 डिग्री का है। तो अच्छे फल बढ़ाने के लिए एक बार इसके मंत्रों को भी ये सिद्ध कर सकता है। ना भी करे कोई बात नहीं, तो चंद्रमा ने अच्छे फल दे ही देने हैं। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो बड़ा असर शुक्र है उसका, देखो जी पाठ पूजा करना बहुत जरूरी है। एक बार जहाँ तो ये मंत्रों को सिद्ध कर ले, या रोजाना मंत्र आप करें। जो चंद्रमा की दशा है उसका चाहे करे चाहे ना, अगर इसके ऊपर डिपेंड है। और आपको मैंने ये भी जैसे बोला, इसका जो ग्रह मुझे सबसे ज्यादा ग्रह खराब लगा है वो गुरु है। किस मामले में खराब फल देगा? वो काम काज के घर का मालक है, काम काज में खराब फल देगा। गुरु ग्रह 8वें घर में बैठा है। गुरु इसका देखो जी बहुत ज्यादा खराब है, हद से ज्यादा। गुरु क्यों खराब लगा है? गुरु क्योंकि एक तो घर अच्छा नहीं जहाँ बैठा है 8वें घर में, और बैठा भी यहाँ पे 10 लिखा है, मकर राशि नीच का बैठा है। नीच का होने की वजह से ये गुरु बहुत ज्यादा खराब फल देगा। खराब फल ये देगा कि गुरु ग्रह, ये जो 12 लिखा है, एक तो इस 10वें घर का मालक है, जो कि है इसके काम काज का घर। काम काज के लिए गुरु को देखेंगे। और गुरु ये जो 9 लिखा है, इस घर का भी मालक है 7वें घर का। 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। अगर इसकी पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी कैसी होगी, विवाह होगा या नहीं, पत्नी से बनेगी या नहीं, इस 7वें घर को देखेंगे। और 7वें घर में लिखा है 9 नंबर, मालक कौन है? गुरु। तो इसकी पत्नी को देखने के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। इसके अलावा 7वें घर में जो राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है शनि की, शनि को भी देखेंगे। इन तीनों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा इसके विवाह के बारे में। और एक बहुत ज्यादा नेगेटिव बात मुझे ये लगी है कि 7वें घर का जो मालक गुरु, वो तो नीच का बैठा है। वो ये दिखा रहा है कि इसको, जो गुरु है, देखो जी 2 घरों का मालक है, एक तो विवाह के घर का, विवाह भंग योग बना। गुरु ये दिखा रहा है इसको विवाह को लेके आएंगे बहुत ज्यादा दिक्कतें, विवाह संबंधी दिक्कतें परेशानियां आएंगी, ये तो कन्फर्म है। और बड़े लेवल पे आएंगी। और गुरु कामकाज के घर का मालक है, कामकाज में दिक्कतें, राज भंग योग बना। तो यहाँ पे मतलब गुरु इसका, इसको हजारों खराब फल देगा। किस मामले में? काम काज संबंधी, जो भी ये काम काज करेगा, चाहे वो नौकरी कारोबार जो भी है, दिक्कतें परेशानी लगी रहेंगी। ज्यादा काम काज जरा चलेगा नहीं। और ये लिख ले, ये समझ ले कि इसको अगर काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, बड़ा कारण, पूरा 100 में से 100% कारण गुरु है। तो अब देखो जी, अगर ये गुरु के उपाय शुरू कर देता है, तो जो भी इसकी काम काज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो गुरु को सही करने के लिए गुरु का पहले नंबर पे इसने दान करना है। इसका पीले रंग का दान किया करे। और वो दान जहाँ तो रोजाना करे, या हफ्ते में 3-4 दिन, जहाँ खाली गुरुवार को पीले रंग का दान होता है, ताकि इसकी पावर कम हो। दूसरा उपाय, गुरु का ये मंत्र आप किया करे, चाहे एक माला ही करे रोजाना, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और वो करना है, कब तक करना है? जब तक इसका काम काज नहीं शुरू हो जाता चलना अच्छी तरह से। और कम से कम अभी करे, 2-3 साल तक करे गुरु का मंत्र, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। सुबह के टाइम करना शुरू करना है, गुरुवार के दिन से। तो गुरु के मंत्र आप करने से कई फायदे होंगे। तो इसके काम काज के लिए अच्छा है। और 10वां अगर इसके पिता का भी है, पिता के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि पिता संबंधी भी दिक्कतें देगा गुरु, ये दिखा रहा है। और गुरु पत्नी संबंधी भी दिक्कतें देगा, हजारों दिक्कतें देगा पत्नी संबंधी। या तो पत्नी से इसका इसका विवाह होगा ही नहीं, या विवाह होगा देरी से होगा, मान लो विवाह हो भी जाता है तो उसकी पत्नी से नहीं बनेगी। जब इसका पत्नी से तलाक हो जाएगा, या पत्नी से पत्नी को बीमार कर देगा बहुत ज्यादा,
तो गुरु का मंत्र आप करने से कई फायदे हैं। पत्नी के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है और गुरु इसकी हेल्थ को भी खराब करेगा 8वें घर में बैठा है गुरु की दशा में, हेल्थ को भी लेके दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए वही गुरु का मंत्र आप जरूर करता रहे, साथ में दान करता रहे और हो सके तो गुरु कवच का पाठ भी कर लिया करे। और आपको मैंने अभी जैसे बोला पत्नी के लिए 3 ग्रह दिखाने पड़ेंगे, राहु गुरु और इसका शनि को। अब देखो जी 7वें घर का जो मालक गुरु वो तो नीच का बैठा है, और 7वें घर में जो राहु है वो भी नीच का बैठा है 7वें घर में। 7वें घर में राहु नीच का बैठा, और ये जो 9 लिखा है ये धनु राशि राहु की नीच राशि, इसका राहु भी बहुत ज्यादा नेगेटिव लगा है, पूरी तरह से खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? 7वां घर है पत्नी का घर, पत्नी के घर का मालक गुरु वो पहले खराब बैठा है, और 7वें घर में पत्नी घर में राहु का नीच का बैठना पत्नी संबंधी दिक्कत देगा इसको। इसको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी, ये तो पूरा 100 में से 100% कन्फर्म है। क्या दिक्कतें होंगी? या तो विवाह होगा ही नहीं, या होगा देरी से होगा उम्र निकल जाने के बाद। मान लो विवाह हो भी जाता है तो पत्नी से नहीं बनेगी, या तो हो सकता है कि इसका तलाक हो जाए, 2 विवाह हो जाएं, या पत्नी से प्रेम ना मिले, या पत्नी बीमार हो। तो पहली दिक्कतें तो ये। दूसरी दिक्कतें डेली का इनकम जो होती है वो भी साथ में घर से देखते हैं, डेली की इनकम को लेकर दिक्कतें। साझेदारी के कामों में इसको नुकसान होगा, अगर ये पार्टनरशिप में काम करता है बेनिफिट नहीं होगा। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, 3 दृष्टियां भी हैं, राहु लगन को देखेगा, तीसरे घर को, 11वें घर को, आमदन कर मतलब राहु का सही होना बहुत जरूरी है। तो राहु के लिए इसका राहु का भी ये दान रोजाना करे, इसका दान है सतनाजा। इसके अलावा भी कुछ दूसरे दान हैं, जैसे कि कंबल का दान, लेकिन ये दान तो ये सतनाजा रोजाना करे या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे, लाइफ टाइम करना है। पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय इसका राहु का एक माला मंत्र आप रख ले साथ में, ओम राम राहवे नमः, या एक बार इसके मंत्रों को सिद्ध कर ले, 18,000 जो संख्या है वो पूरी करके चाहे छोड़ दे, ओम राम राहवे नमः। अगर ये नहीं कर सकते इसके परिवार वाले इसके लिए कर दे, अगर इसको लगता है कि ये नहीं कर सकते, इसको मंत्र आप नहीं करना आता, इसके परिवार वाले इसके नाम का संकल्प लेके वो कर दे, लेकिन इसके हाथों से ये दान जरूर करें। कुछ इसके दूसरे दान भी है राहु के उपाय, जैसे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ये भी वो आपको मैंने वीडियो पहले भेजी है, वो 25 उपाय वाली वीडियो को देखें, जिसमें से लगता है कि ये जहाँ तक जो उपाय कर सकता है वो इससे कराए जाए। अब देखो जी इसका यहाँ पे केतु और शनि की बात करते हैं कि ये इसको क्या अच्छे बुरे फल देंगे। तो जैसे कि आपको मैंने देखो जो अभी बोला है, ये जो पहला घर होता है ये 7वां घर है इसकी पत्नी का, ये जो पहला घर है ये पहला घर इस जातक का खुद का शरीर है। इसका मतलब शरीर कैसा होगा, इसकी सेहत कैसी होगी, इसका रंग रूप कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, इस पहले घर से। और इसको देखने के लिए इस पहले घर का जो मालक यहाँ पे 3 लिखा है, पहले घर का जो मालक है बुध है, और बुध इसका मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा जो कि यहाँ पे बैठा है छठे घर। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है, पहला घर शरीर, इसका देखो जी शरीर उठ के चला गया छठे घर में। छठा घर है किस चीज का? रोग का। बुध ये दिखा रहा है इसको रोगी बनाएगा। शरीर उठ के चला गया छठे घर में, किस चीज का छठा घर है? कर्जे का। बुध ये दिखा रहा है इसको कर्जदार बनाएगा। इसको छठा घर शत्रु है, इसको शत्रु बढ़ाएगा। मतलब बुध इसका बोझ रख रहा है। इसका शरीर ही देखो जी रोग के घर में बैठा है, कर्जे घर में बैठा है, शत्रु घर में बैठा है, कोर्ट के खर्चों घर में बैठा है। क्या होगा इसको लाइफ में? शत्रु परेशान करेंगे, रोग परेशान करेंगे, कर्जा परेशान करेगा। और बुध ये जो 6 लिखा है इस चौथे घर का मालक है, चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का। इनको भी लेके दिक्कतें आएंगी लाइफ में, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर। और इसको देखो जी इसके जन्मभूमि से दूर जाने के भी योग है। अगर ये अपनी जन्मभूमि से दूर जाके कहीं काम करता है वहां पे ज्यादा बेनिफिट है, अगर किस्मत चमकेगी जन्मभूमि से दूर जाके काम करने पर। तो बुध का सही होना बहुत जरूरी है। तो बुध को अगर इसने सही कर लिया, क्या क्या फायदे होंगे? एक तो बड़ा फायदा ये होगा इसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरा फायदा, इसके ऊपर सर के ऊपर अगर कर्जा है वो उतरेगा, ये शत्रुओं से बचा रहेगा। और इसको लाइफ में इसकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेके कोई दिक्कतें नहीं आएगी अगर ये बुध के उपाय करता है। तो बुध के उपाय में से क्या करना है? सुबह के टाइम हरजाना कम से कम एक माला बुद्ध का ये मंत्र आप किया करें, या एक बार बुद्ध के मंत्रों को सिद्ध कर ले। तो पहले घर का मालक बुध, छठे घर में खराब। अब देखो जी पहले घर में शनि केतु बैठे हैं, तो पहले घर में जो केतु बैठा है, पहले घर में केतु नीच का बैठा है, वो भी केतु भी पहले घर का नुकसान करेगा। जैसे कि राहु 7वें घर में नीच का बैठा है, पत्नी घर का नुकसान करेगा, केतु पहले घर का नुकसान ये करेगा कि केतु भी इसकी हेल्थ को खराब करेगा।
इसको हेल्थ को लेके दिक्कतें, रोगी संघर्ष, लाइफ में संघर्ष कराएगा, दिक्कतें परेशानियां। तो केतु भी सही करना बहुत जरूरी। तो केतु के लिए, एक तो ये केतु के लिए कुत्तों को रोटी जरूर डाला करे, रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करे। और हो सके घर में कोई कुत्ता काले रंग का पाल सकता है, या बाहर के कुत्तों को रोटी डाले। और जब भी रोटी डालनी, अपने मन में ओम केम केतवे नमः मंत्र जप करते करते कि हे केतु देवता, ये आपका दान है, कुत्तों को रोटी डालना, वो मैं कर रहा हूँ, ताकि आपके बुरे फल मुझे ना मिले। इसके अलावा एक बार केतु के ये मंत्रों को सिद्ध कर ले, जो कि संख्या है 17,000, इसके भी कई फायदे होंगे। अब यहाँ पे शनि बैठा है, शनि ये जो 10 लिखा है, 8वें घर का मालक है, 8वां घर आयु, आयु जाके बैठी सर के ऊपर, आयु लंबी कर देगा, इसकी उम्र काफी वैसे लंबी करेगा शनि। और शनि 11 लिखा है, 9वें घर का मालक है, भाग्य, भाग्यशाली भी बनाएगा, वैसे भाग्यवंशी लाइफ में सभी सुख मिलेंगे भी इसको। तो शनि वैसे तकरीबन अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे मंगल की बात करें, एक लिखा है, 11वां घर है लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन, इनकम। मंगल देखो जब अपने घर में बैठा है, मंगल से जुड़े कामों से ये धन कमा सकता है। मंगल ये दिखा रहा है कि इसकी आमदनी के लिए अच्छा है, और खासकर मंगल की दशा अच्छी जाएगी, जो कि अभी चंद्रमा की दशा चल रही है। इसके बाद मंगल की दशा चलेगी, वो भी अच्छी जाएगी। किस मामले में अच्छे फल देगा? आमदन के मामले में। और ये मंगल से जुड़े कामों से भी धन कमा सकता है। सूर्य देखो जी, वो भी छठे घर में बैठा है, सूर्य भी इसका खराब है, शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी काम में दिक्कतें। तो एक बार आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप मुझसे ये पूछें कि इसका काम काज कैसे चलेगा, काम काज में क्यों दिक्कतें आ रही हैं, बड़ा कारण काम काज में दिक्कतें आने का गुरु कारण है। तो गुरु के लिए आपको मैं बोल चुका हूँ कि जहाँ तो ये गुरु का नियम बना के रोजाना मंत्र किया करे, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः 1-2 माला कर लिया करे, या इसके मंत्रों को एक बार सिद्ध कर ले। अगर ये नहीं कर सकता, इसके परिवार वाले इसके नाम का संकल्प लेके वो इसके मंत्र सिद्ध करें। तो गुरु का मंत्र सिद्ध करने से बड़ा फायदा एक तो कामकाज में है, और इसकी पत्नी के लिए भी अच्छा होगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, और वैसे भी ये रोगों से बचा रहेगा। तो गुरु के मंत्र आप करने बहुत जरूरी है। जहाँ तो रोजाना नियम बना के करे, 1-2 माला या मंत्र सिद्ध कर ले। और दूसरा काम गुरु का मैंने दान बोला है पीले रंग का। इसके अलावा मैंने आपको ये बोला कि बड़ी दशा शुक्र की है, तो ये शुक्र का भी 1 माला सुबह के टाइम रोजाना मंत्र आप कर लिया करे, ओम शुम शुक्राय नमः। और करना है शुक्र का तो लंबे समय तक करे। अगर इसको ये कवच का पाठ सुन सकता है, शुक्र कवच का, साथ में ऑडियो लगा के सुने, या वो कर सकते तो करे। तो शुक्र का सबसे जरूरी है लाजमी, साथ में गुरु का। और इसके अलावा सुबह के टाइम मैंने आपको बोला है इसको बुध का करे मंत्र आप, ताकि इसके ऊपर, सर के ऊपर अगर कर्जा है वो कर्जा उतरे, इसकी हेल्थ अच्छी रहे, ये शत्रु से बचा रहे, माता मकान वान के लिए अच्छा हो। तो बुध का भी 1 माला सुबह के टाइम में करे। तो इसने जो सुबह के टाइम पाठ, अगर ये नियम बना के करना चाहता है कि रोजाना हाँ मैं 1 माला कर सकता हूँ, तो उसके लिए एक तो गुरु का, एक शुक्र का सबसे जरूरी है, शुक्र का 1 माला, 1 माला गुरु का, और 1 माला बुध का। तीनों का 1-1 माला जरूर करे। और इसके अलावा रात के समय जो इसने काम करने हैं वो है कि शनि तो इसका अच्छा है, और फिर भी अ, इसने क्या करना है, इसने राहु केतु के करने हैं। राहु केतु के, एक तो राहु केतु के दान करें, ये राहु का दान जैसे सतनाजा है वो कर दिया करे रोजाना, केतु का दान कुत्तों को रोटी डालना वो करे। और एक बार राहु केतु के मंत्रों को सिद्ध करे, पहले राहु के मंत्र सिद्ध कर ले 18,000, फिर केतु के मंत्र कर लेगा सिद्ध 17,000। और इसके अलावा देखो जी, आप एक बार फिर भी इनके जो सवाल होंगे, जब इनको मेरी बात समझ ना लगी हो, वो कॉल करके ये मुझसे पूछ सकते हैं। और ये काम काज करना चाहते हैं, किससे जुड़ा करें, चंद्रमा से जुड़ा कर सकते हैं अभी फिलहाल। जैसे मैंने बोला सफेद रंग से जुड़ा काम कर सकते हैं, मंगल से भी जुड़ा कर सकते हैं, मंगल भूमि कारक है, भूमि से जुड़ा काम कर सकते हैं। और बाकी इसकी कुंडली में मुझे जो दिख रहा है, पत्नी संबंधी इसको लाइफ में दिक्कतें जरूर आए, बड़े कारण है 2 दिन पत्नी संबंधी दिक्कतें आने की। और शुक्र संतान के घर का मालक है, वो संतान संबंधी भी दिक्कतें दिखा रहा है लाइफ में, संतान संबंधी भी दिक्कतें आएंगी।